बुढ़ापा एक ऐसा सच है जिससे कोई नहीं बचता। और अफसोस, आजकल यही बुढ़ापा सबसे ज्यादा अपनों के बीच अकेलापन महसूस कराता है। क्यों? क्योंकि कुछ बातें जो कभी नहीं बतानी चाहिए, हम वह औलाद को बता देते हैं। और फिर जो होता है वह न हम समझ पाते हैं और ना ही संभल पाते हैं। आज हम बात करेंगे उन 3 राज की जो अगर आपने बुढ़ापे में अपनी औलाद से छुपा कर रखे तो जिंदगी सुकून से कटेगी, वरना पछतावा ही बचेगा। एक पिता की छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कहानी के बाद उन 3 चीजों के बारे में बताया है जो औलाद से छुपा कर रखनी चाहिए। राधा कृष्ण जी का नाम लेकर हम इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप अच्छे से समझ जाओगे। तो यह कहानी है 65 साल के रामदीन की, जिन्होंने सारी जिंदगी अपने बेटे बेटियों के लिए कुर्बान कर दी। लेकिन बुढ़ापे में वही बेटे आज उनसे दूर दूर रहते हैं। रामदीन ने एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा, मेरे पास थोड़ी सी जमीन है गांव में, तेरे नाम कर देता हूँ। बेटा बोला, हाँ पापा, कर दो, फिर मैं अच्छे से देखभाल करूंगा आपकी। और बस उसी दिन से रामदीन का बिस्तर एक कोने में लग गया। ऐसा क्या हो गया कि जैसे ही रामदीन ने जमीन बेटे के नाम पर कर दी तो उसका बिस्तर एक कोने में लग गया। आइए जानते हैं। अब बात करते हैं उस पहले राज की जो रामदीन ने बता दिया और गलती कर दी। पहला राज है, अपनी संपत्ति का पूरा खुलासा न करें। क्या आप जानते हैं कि बुढ़ापे में अपनी संपत्ति का पूरा खुलासा अपने बच्चों से करना एक बड़ी गलती हो सकती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहे और उनकी जिंदगी में कोई परेशानी न आए। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब आप अपनी संपत्ति के बारे में उन्हें सब कुछ बता देते हैं तो क्या होगा? बच्चों को आपकी संपत्ति का पता चलने के बाद उनकी सोच बदल सकती है। वे आपके प्रति किसी भी प्रकार के दायित्व को महसूस नहीं करेंगे। यह स्थिति बाद में रिश्तों में खटास ला सकती है। आपकी मेहनत की कमाई को लेकर उनकी अपेक्षाएं बढ़ सकती है, जिससे तनाव और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्या आप सच में ऐसे माहौल में जीना चाहते हैं? आपकी संपत्ति आपके बच्चों को विरासत में मिलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको सही समय और सही तरीके से संवाद करना चाहिए। इसीलिए अपने बच्चों से अपनी संपत्ति का खुलासा करने से पहले एक बार सोचें, क्या यह वास्तव में सही है? बेटों को यह न बताएं कि आपके पास कितनी जमीन है, बैंक में कितना पैसा है, कौन कौन सी पॉलिसी और निवेश आपने किए हैं। क्योंकि जो कुछ आपने पूरी उम्र में कमाया है, अगर आप बुढ़ापे में ही सब सौंप दोगे तो आपके पास इज्जत की गारंटी नहीं बचती, सिर्फ एहसान का बोझ रह जाता है। इसमें मैं आपको यह सलाह दूंगा, संपत्ति की वसीयत करें पर पूरे अधिकार खुद के पास रखें, तभी सच्चा सम्मान बना रहेगा। दूसरा राज, अपने डर और कमजोरी का जिक्र मत करो। कई बुजुर्ग अपने बच्चों से कहते हैं, बेटा, अब मुझसे नहीं होता, अकेले डर लगता है, याददाश्त भी कमजोर हो गई है। ऐसा बोलते ही बच्चे समझते हैं अब इन्हें किनारे किया जा सकता है, इसे और भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि बच्चों के सामने अपनी कमजोरियों का जिक्र करना कितना गलत हो सकता है? जब हम अपनी उम्र, स्वास्थ्य या भावनात्मक कमजोरियों की बातें बच्चों से करते हैं तो वे समझने लगते हैं कि अब हमें उनकी जरूरत नहीं है। बच्चों के मन में यह विचार आ सकता है कि हम अब कमजोर हो रहे हैं और उन्हें अब हमारी देखभाल करने की जरूरत नहीं है। हमारी मजबूती और आत्मविश्वास उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। हमारी बातें उनके मन में एक छवि बनाती है। अगर हम अपनी कमजोरियों को उजागर करते हैं तो वे यह सोच सकते हैं कि अब हमें उनकी मदद की जरूरत नहीं है।
इससे न केवल उनका नजरिया बदलता है बल्कि उनका आत्मविश्वास भी प्रभावित होता है। इसीलिए अपने बच्चों से अपनी कमजोरियों का जिक्र न करें। उन्हें यह महसूस कराइए कि आप मजबूत है, ताकि वे खुद को मजबूत समझे। आपकी ताकत ही उनकी प्रेरणा है। लेकिन आपको लगता है कि बात बहुत ज्यादा गंभीर है तो बता देना चाहिए। जिस समाज में बूढ़ा होना गुनाह बन जाए, वहाँ चुप रहना ही समझदारी है। इसमें मैं आपको यह सलाह दूंगा, अगर आपको लगता है कि यह बात बता देनी चाहिए तो आप बता सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि यह बात अभी नहीं बतानी चाहिए तो मत बताइए और सही समय का इंतजार कीजिए। तीसरा राज है, अपनी योजना और भविष्य की सोच कभी पूरी तरह मत बताओ। बेटे से बोलना, बेटा मैं तो तेरे पास रहूंगा, मेरी तो सारी उम्मीदें अब तुझसे है, यह कहना बहुत भारी पड़ सकता है। ये बोलते ही बच्चे सोचते हैं अब इन्हें कहीं और जाने की उम्मीद नहीं है, तो अब जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। आखिर में मैं आपको यही सलाह दूंगा, अपने लिए एक प्लान बी रखे। अगर जरूरत पड़े तो वृद्धाश्रम जाए, पर इज्जत से जिए। यह बातें उन सभी के लिए है, यह सलाह उन सभी के लिए है जो बूढ़े हो रहे हैं, जो कभी ना कभी बूढ़े होंगे। नतीजा क्या होता है, जब ये 3 राज बता दिए जाते हैं, सम्मान खत्म हो जाता है। बच्चे समझते हैं कि अब माँ बाप को कुछ चाहिए नहीं, अब तो बस सेवा का ढोंग करना है या फिर टालते रहना है। और तब शुरू होता है बुढ़ापे का असली दुख, अकेलापन, अपमान और अंत में पछतावा। तो ऐसा क्या करे, कैसे सुकून से जिए? तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, उन बातों को ध्यान से सुनिएगा। संपत्ति अपने पास रखे, कमजोरी अपने तक रखे, योजना में लचीलापन रखे, खुद से प्यार करे, खुद के लिए जिए, और सबसे बड़ी बात, अपनी इज्जत खुद करना सीखे। यह थी वह कुछ बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। बुढ़ापे में खुद को संभालना ही असली बुद्धिमानी है, और ये तब होता है जब आप कुछ बातें खुद तक सीमित रखते हैं। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा आपको, औलाद का कंधा चाहिए लेकिन सहारा नहीं बनना चाहिए। अगर जीना है बुढ़ापे में चैन की नींद, तो जरूरी है चुप रहकर समझदारी से जीना। अगर आपको ये बातें सच्ची और अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और भी अपना सम्मान बचा सके। और अब आप समझ चुके होंगे कि राम दिन का बिस्तर एक कोने में क्यों लगा। जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा है वह सभी समझ गए हैं, इतना मैं जानता हूँ। और जिन्होंने यहाँ तक वीडियो नहीं देखा, उन्होंने आधा अधूरा ज्ञान ही सुन लिया है। तो जो भी हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक और हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्हें समझ में ना आया हो, वह इस वीडियो को दोबारा अच्छे से देख ले और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। राधे राधे।